वाचा नवीने वसरो पड़े। मुझे वृंदावन में एक नया शरीर मिला, मैं खुश हूं, लेकिन वह मां पूर्ण सुख कैसे हो सकती है, क्योंकि उसके बेटे अवस्था बुजुर्ग में डले हुए हैं। आप मुझे फकीर हो, मेरे यहां पर आए हो, तो आप यहां पर आए हो तो मेरा बेड़ा पार करके जाओ। एक फकीरा आया ब्रज के गांव में, आ बैठा वो ठंडी नींद की छांव में। एक फकीरा आया ब्रज के गांव में, आ बैठा वो ठंडी नींद की छांव में। या फिर कुछ गड़बड़ काम करता है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का। सच्चा पागल तो वो है जो पागल मेरे बाके बिहारी का। ऐसे नहीं, वो क्या हुआ, वो संत क्या कह रहा है, जाने किससे बातें करे हवाओं में,
फकीरा देखो जग के काम नहीं चलेगा आप लोग। अरे दोनों हाथ में बढ़ाइए और मस्ती में हरि लगाए उसका हर दुख मिट जाए, जिसको हाथ लगाए उसका हर दुख मिट जाए। जो संत होते हैं वो बात दवा से नहीं बनती है, वो बात दुआ से बनती है। जो बात लाखों रुपए की दवाई से नहीं बनती है, वो बात भभूति से बन जाती है। जो संत होते हैं उनका हाथ ही एक ऐसा रहता है चमत्कारी, जिसको हाथ लगाए उसका हर दुख मिट जाए, जिसको हाथ लगाए उसका हर दुख मिट जाए। वो दे दे जिसे विभूति, वो दे दे जिसे विभूति, हर खुशी उसे मिल जाए, हर खुशी उसे मिल जाए, हर खुशी उसे मिल जाए। कांटे चुभ कर कांटे चुभ कर कांटे चुभ कर फूल बिछाए राहों में, बैठा वो फकीरा आया ब्रज गाँव में, आ बैठा वो ठंडी नीम की छाँव में। और उसके बाद में कहते हैं कि नारद जी जैसी एक फकीर के रूप में भक्ति के लिए मिले हैं। भक्ति ने कहा आप मेरे लिए कुछ काम करो, मेरे बुजुर्ग
ये जो अवस्था में मेरे पुत्र पड़े हुए हैं, इनको आप युवा कर सकते हो। और कहते हैं, देखिए, बोलो राधे 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 राधे। और उसके बाद में क्या हुआ, भक्ति ने कहा आप नारद जी कुछ उपाय करिए। नारद जी अपने पिताजी के पास गए, पिताजी से कहा, ब्रह्मा जी के पास गए और कहा आप एक बात बताएं पिताश्री जी, मेरे 2 शिष्य हैं, अभी 3 शिष्य हैं, 2 अवस्था में डले हुए हैं, एक अभी युवा है, वह कह रही है मेरे पुत्रों के लिए कुछ अच्छा करो। तो नारद जी से उनके पिता ने कह दिया सत्कर्म करिए। सत्कर्म शुच को नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृति उदय। सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए, सत्कर्म से ये सब ठीक हो जाएगा। अब नारद जी सत्कर्म जानते नहीं थे। नारद जी आए और आने के बाद में इस भारतवर्ष में आए और कहते हैं जैसे भारत में आए तो एक ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण ने कहा आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? तो नारद जी कहते हैं आना मेरा एक कारण से हुआ है। वो एक कारण है कि सत्कर्म का अर्थ क्या होता है। आप थोड़ा विचार करो। जब कोई बड़ा ब्राह्मण किसी छोटे से पूछे, विद्वान बड़ा विद्वान छोटे विद्वान से पूछे इसका अर्थ क्या है, तो वह कहेगा भैया मजाक क्यों कर रहे हो, मेरी हंसी उड़ा रहे हो। नारद जी ने कहा मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, मैं यथार्थ सत्य कह रहा हूं। सत्य कर्म सुच को नूनम। सत्कर्म का अर्थ क्या है, मुझे तो यह आप बताइए। बोले नारद जी मुझे क्षमा करना, मैं आपको यह अर्थ नहीं बता सकता हूं, मैं जानता नहीं हूं, अगर मैंने गलत बता दिया तो इतना बड़ा संत मुझे बदनाम कर देगा। नारद जी के अंदर चिंता बढ़ गई, क्या करें क्या करें। तो कहते हैं कि नारद जी धीरे धीरे चले जा रहे तो वहां पर 4 जो मानस पुत्र होते हैं उन्होंने उनका दर्शन हुआ, प्रणाम किया नारद जी ने। और नारद जी ने जैसे ही कहा है अरे भगवान एक काम बताइए। बोले कौन सा काम है? बोले काम यह है कि आप मेरे अर्थ का जो मैं चाहता हूं कि मुझे अर्थ मिल जाए, कौन सा अर्थ चाहिए? बोले मेरा प्रश्न तो पहले सुनो। बोले प्रश्न है सत्कर्म सुच को नूनम ज्ञान यज्ञ। अरे आप मेरा सत्कर्म के बारे में बताओ। बोले सत्कर्म क्या है? सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। 10 संतों के पास जाकर के बैठ जाओ, कथा सुन लो। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। सत्कर्म करना है, सत्संग में जाओ, वही तुम्हारा सत्कर्म है। यज्ञशाला में जाओ, परिक्रमा लगाओ, 108 लगाओ, भागवत कथा हो, भागवत की पोथी की परिक्रमा करो। सत्कर्म सुच को नूनम, वही ज्ञान वही आपके लिए ज्ञान है। आखिर कैसे मिलेगा? बोले भागवत कथा सुनो, आपको भी शांति मिलेगी। आपके जो आप यजमान कर रहे हो, भक्ति माता ज्ञान वैराग्य, उनको भी शांति मिलेगी। चलो चलते हैं, कथा श्रवण करेंगे। सुंदर एक स्थान बनाया, व्यासपीठ बनाया, 4 भाई मिलकर के सनातन सनंदन और मार बैठ जाते हैं। और नारद जी कहते हैं आप मुझे कथा श्रवण कराओ। थोड़ा विचार करो, नारद जी को श्राप लगा हुआ है कि ये नारद जी एक क्षण कहीं रुक नहीं सकते हैं, वो 7 दिन कथा सुनेंगे। जब नारद जी जैसे लोग कथा सुन सकते हैं तो हम आप लोग तो सुन ही सकते हैं भाई 7 दिन। अरे जिसको श्राप लगा हुआ है, जब वो 7 दिन का संकल्प ले रहा है, संकल्प लेना मत, और लेना तो पूरा निभाना। नारद जी ने संकल्प लिया है, चलो कथा श्रवण करेंगे। पहले दिन की कथा हुई। महाराज कहते हैं कथा जब हुई
नारद जी थोड़ा विचार कर रहे हैं कि मैंने वैसे भक्ति और ज्ञान वैराग के लिए सब सुना दिया, वेद पाठ पुराण यज्ञ सब कर दिया, लेकिन इनको असर तो हुआ नहीं। अब ये क्या सुनाएंगे कि इनको असर हो जाएगा और ये जीवित हो जाएंगे। बोले यह श्रीमद्भागवत कथा है, इससे ही इनका उद्धार हो जाएगा। कथा प्रारंभ हुई, कहते हैं 7 दिन तक कथा हुई है और 7वें दिन तो ये जो ज्ञान वैराग्य थे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद में बंधु सुंदर नृत्य करने लगते हैं। भक्ति माता प्रसन्न हो जाती हैं। कहते हैं कि जब यह बात हुई ज्ञान वैराग उठ जाते हैं तो भक्ति माता कहती हैं अहो नारद धन्योस्ते प्रीति से मई निश्चला। अरे नारद आप धन्य है, अहो नारद धन्योस्ती, अहो भाग हमारे जो नारद आप मेरे जीवन में पधारे, आपने मेरा जीवन ही बदल दिया है। धन्यवाद कहा है। ना कदाचित् मुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। मेरी चिंता थी वो दूर हो गई सर्वदा, अब तो मैं ठीक हूं। और कहते हैं सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धता नयो। सत्कर्मणि, मैं आज से सत्कर्मणि कही जाऊंगी क्योंकि मैंने सत्कर्म आपके साथ में बैठ करके किया हुआ है। नारद जी ने कहा आप तो पहले से ही सत्कर्मणि हो, लोगों को आप सत्कर्म हमेशा कराती रहती हो, तभी तो आपका नाम भक्ति पड़ा है। और कहते हैं एक बहुत सुंदर सी बात है कि ये जो मैंने सुना है उक्तम भागवतम नित्यम कृतम का हरिचिंतनम। भागवत कथा बोले क्या है? उक्तम भागवतम नित्यम, बोले इंसान के लिए नित्य भागवत पढ़ना चाहिए। उक्तम भागवतम नित्यम, नित्य पढ़ो, 5 अध्याय पढ़ो, 5 नहीं पढ़ सको तो 1 पढ़ो, 1 नहीं पढ़ सको तो 1 श्लोक पढ़ो, 1 श्लोक नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम आधा श्लोक पढ़ो, आधा श्लोक नहीं पढ़ सकते हो तो उसका भी 4थाई अक्षर पढ़ लीजिए। कल्याण वस्तु, कल्याण हो जाएगा आपका। भागवत कथा ऐसी है। और देखिए कहा गया हरि चिंतनम, हरि का चिंतन करो। कहां पर करना चाहिए हरि का चिंतन पता है? तुलसी पोषणम चैव धेनुनां सेवनम समम। या तो तुलसी के पास में जाकर के हरि चिंतनम करिए, क्योंकि तुलसी पोषणम चैवा, क्योंकि वृंदा है जो वृंदा के नाम से तो वृंदावन नाम पड़ा। वृंदा यानी तुलसी, वन यानी जंगल, जहां पर तुलसी का जंगल हो वह वृंदावन है। धेनु नाम सेवनम, एक धेनु गाय के पास चले जाओ तो आपके लिए भागवत सुनने का फल प्राप्त होगा। और कौन? भगवान किसके लिए आते हैं पता है? गौ ब्राह्मण हिताय च। अगर गाय का दान करना है तो ब्राह्मण को दो, कहते हैं ब्राह्मण का तिलक कर दो तो भी आपके लिए गौदान का फल प्राप्त होता है। गौ ब्राह्मण हिताय च, क्योंकि भगवान आते हैं संसार में किसके लिए? विप्रधेनु सुरसल्पहित और लीन मनुजे अवतार, लीन मनुजे अवतार। भगवान ने जो
अवतार लिया है विप्रधेनु सुर। किसके लिए? विप्र यानी ब्राह्मण। विप्रधेनु सुर संत हित, संत के लिए। संत मिलन को चलिए जहां बसे हरि नाम, और प्रेम मिलन इतना बड़ो दिल में आई घनश्याम। क्या बताएं कि दिल में घनश्याम बैठे हुए हैं। तो विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए भगवान आए। धैनु विप्र धैनु, धैनु माने गाय। सुर संत हिते, लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। धैनु गाय के लिए भगवान आते हैं, और एक संत के लिए हित। हित माने उनके लिए ही तो हित है, और संत हमारे लिए मिल जाए तो वो हमारा हित है। और उसके बाद में बंधु क्या हुआ कि अंतोगत्वा श्री परीक्षित जी के लिए श्री संत शिरोमणि सुखदेव जी कहते हैं, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, दुराचार बीमार क्रोधग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना, सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति ते, कलो पुलन्ति ते। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार विमार्गा। बोले मानव के लिए जब मानव पाप करने लग जाए, जब मानव का पाप बढ़ जाता है तो बोले क्या करना चाहिए? सदा दुराचार विमार्गा। जो इंसान दुराचारी करता हो तो बोले क्या करना चाहिए? सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसका हृदय क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना, जिसके हृदय में क्रोध भरा हुआ हो वह इंसान 7 दिन बैठ करके भागवत कथा को श्रवण कर ले, उसके जितने पाप हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए, क्रोधग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जिसने बड़ा पाप किया हो। ए मानवा पाप कृतस्तु, ऐसे लोगों की मुझे कथा सुनाइए। ये सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, कि किसी इंसान की 7 दिन बैठ करके किसी के लिए मोक्ष प्राप्त हुआ है। महाराज वो कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आप सुनिए कि तुंगभद्रा तटे पूर्व, बोले तुंगभद्रा तटे पूर्व मां भूत पत्तनमुत्तमं, यत्र वर्णा सुधर्मेणा सत सत कर्म तत्परा। एक ऐसे सुंदर से ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा तटे पूर्व, एक तट के पास में रहते थे। तटे पूर्व मां भूत पत्तन मुत्तमम, यत्र वर्णा सुधर्मेणा, हमेशा धर्म करते थे। सत्कर्म तत्परः, सत्कर्म करते थे।
नाम क्या था? आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदा। सब वेदों को विस्तार से पढ़ने वाले थे, आत्मदेव नाम था। लेकिन उनके घर पर बहुत बड़ी विडंबना थी कि उनके घर पर कोई संतान नहीं थी। तुलसी का वृक्ष था तो वही भी सूख जाता था, और उनके जो गाय थी वो भी बांझ थी। गाय ने भी कभी बछड़ा नहीं दिया है। बड़े दुखी आत्मा थे। पंडित जी कहते हैं स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। उन आत्मदेव के लिए कहते हैं भास्कर कहा जाता था, और भास्कर उसको कहते हैं जो किसी वस्तु का विशेष पढ़ने वाला हो, विशेष जानने वाला हो, वो भास्कर है। धनार्थम धर्म मार्गेण साध्यम नीतम तथापिशा। धन बहुत है, संतान नहीं है। लेकिन आज एक दिन की बात है, आत्मदेव की पत्नी है, उनका नाम है धुंधली। और जैसे ही आत्मदेव जी घर से बाहर जाते हैं तो धुंधली कहती है, स्वामी जी जा रहे हो, जल्दी आ जाना। धुंधली नाम खराब नहीं है, धुंधली की सोच खराब है। इंसान गरीब नहीं है, इंसान की मजबूरी ही गरीबी है। इंसान दरिद्र होना नहीं चाहता है, उसकी मजबूरी है कि उसके पास में कुछ 2-4 पैसे नहीं है। और पंडित जी घर से बाहर निकले तो कहते हैं इनकी पत्नी बड़ा प्रेम करती है। आते हैं जब पंडित जी तो बड़ा प्रेम करती है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा करती है कि खुद बना के खुद खाती है। ऐसी पत्नी नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात और आपको हम बता रहे हैं, किसी के घर में चाहे नौकर हो, चाहे किसी की सहेली हो, कोई भी हो, किसी व्यक्ति के पास में मंत्रा की सोच वाला इंसान नहीं होना चाहिए। आपका मित्र अगर मंत्रा की सोच वाला है तो कहते हैं वह मित्र, वह आपका भाई, आपका नौकर, कहते हैं प्रभु श्री राम का अभिषेक नहीं होने देता है महाराज। आपकी पत्नी मंत्रा की सोच वाली नहीं होना चाहिए। पत्नी के तो गुण सुंदर और सुशील होना चाहिए। स्त्री चाहे तो नरक को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री चाहे तो स्वर्ग को नरक बना सकती है। क्या बताएं, आज इस यज्ञ को देख करके मां जगत जननी का हम आप लोग यज्ञ पूजन अर्चन वंदन कर रहे हैं। देखिए हमारे भारत को मां से पुरस्कार दिया है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है, और जब हमारे भारत माँ में, हमारे भारतवर्ष में माँ का रूप बहुत बड़ा दिया गया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस संस्कार